सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नरक चतुर्दशी के बारे में। नरक चतुर्दशी को नरक चौथ, रूप चौदस, छोटी दिवाली या नरकासुर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान होता है। नरक चतुर्दशी का पूजन अकाल मृत्यु से बचने और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस साल नरका चौथ की तिथि 23 अक्टूबर को शाम 6:02 से शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 24 अक्टूबर को शाम 5:27 पर होगा। तो ऐसे में जो भी उदय तिथि में पूजा करेंगे वो 24 अक्टूबर को करेंगे और जो 23 तारीख को पूजा करना चाहते हैं वो 6:02 के बाद करेंगे। अब जानते हैं नरक चौदस की पूजा कैसे करनी चाहिए। इस दिन प्रातः काल नहा धोकर यमराज जी, श्री कृष्ण भगवान, माँ काली, भगवान शिव, हनुमान जी और विष्णु जी के 52 स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। घर के मंदिर में इनकी प्रतिमाएं हो तो वहीं पूजन करें, नहीं तो मानसिक आवाहन करके एक थाली में फल, फूल, मिठाई, जल, अक्षत हाथ में लें और सारे देवताओं का एक एक ध्यान करके थाली में छोड़ते जाएं। जैसे भगवान श्री गणेश का आपने ध्यान किया, उनके नाम का सामान हाथ में लीजिए, अक्षत वगैरह वहां छोड़िए। फिर भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, माँ काली का, इस तरह आप मानसिक तौर से उनका आवाहन करेंगे और उनको ये सारी चीजें अर्पित करेंगे। उसके बाद सभी को धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे। ये सारा प्रोसेस सुबह करिए और सुबह भी आरती करनी है और शाम को आप तिल के तेल का एक चौमुखा दीपक बनाएंगे जिसमें काले उड़द या काले तिल जरूर होने चाहिए। और इस दीपक को पहले पूरे घर में घुमाइए, पूरे घर के कोने में ले जाइए। उसके बाद इसको घर के मुख्य द्वार पर आकर जलाना है। ये काम गौ धूली बेला में करना है, जब दोनों समय मिल रहे हो, यानी दिन की समाप्ति हो रही हो और रात्रि की शुरुआत हो रही हो, थोड़ा दिन थोड़ी रात हो। गोधूली बेला का मुहूर्त भी आप देख सकते हो अपने यहाँ का कि किस समय है, तो उस समय करिए, नहीं तो जब सूर्य अस्त होने वाला हो उस समय करना है ये उपाय। और वहीं बैठकर मृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करना है। जाप जब तक करना है जब तक कि दीपक जलता रहे। बच्चे बड़े सभी लोग वहीं बैठकर ध्यान करेंगे और ये दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जलना चाहिए। घर का कोई कोना दक्षिण दिशा की तरफ पड़ता हो वहां दीपक जलाइए, या मुख्य द्वार पे जो दक्षिण दिशा पड़ रही हो उस तरफ इस दीपक को ले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो छत पे ले जाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये दीपक मुख्य द्वार पर ही जलता है, बल्कि जहाँ नाली बनी होती है, जहाँ हम लोग घर में एंट्री करते हैं, ये उस कोने में जलता है। अगर दक्षिण दिशा नहीं मिलती है तो आप मुख्य द्वार के अगर जो भी साइड दक्षिणी पड़ रही हो वहां पर जलाएंगे। नाली के पास ये दीपक जलना चाहिए और आप अपने घर के अंदर द्वार के अंदर बैठ के, और दीपक बाहर जलेगा, आप अंदर बैठ के जाप करेंगे लगातार। अगर मृत्युंजय मंत्र का जाप करना नहीं आ रहा है आपको तो आप भगवान शिव का कोई भी मंत्र ले सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं और अपने समस्त परिवार के कल्याण की, उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे और इसके साथ ही साथ विश्व कल्याण की प्रार्थना जरूर करेंगे। गांठ बांध के रखिए, जब अपने परिवार के लिए कुछ मांगेंगे तो विश्व कल्याण के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ भगवान से मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि ये समय बहुत ही ज्यादा बीमारियों का चल रहा है। तो इस समय भगवान की पूजा आराधना केवल अपने लिए नहीं करनी है, बाकी समस्त संसार के प्राणियों के लिए करनी है, पशु पक्षियों के लिए करनी है, गौ माता के लिए करनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ पर एक चीज और नोट करके रखें कि यम का दीपक जो है वो आटे का बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और अगले दिन इसे गाय को खिला दें। जैसे कि आटे का दीपक आप बनाते हैं तो जब तेल उसमें जाएगा, तेल के कारण वो नरम यानी सॉफ्ट रहेगा और जब उसमें दीपक जलेगा तो धीरे धीरे वो आटा पकना शुरू हो जाएगा और सुबह तक एक तरह से वो बिल्कुल पक जाएगा, उसका कच्चापन समाप्त हो जाएगा। फिर इस दीपक का आपको क्या करना है, ले जाकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करिए। अगर नदी है, तालाब है जहाँ मछलियां हो उनको खिलाइए, चींटियां हो घर के आसपास कहीं बाहर पेड़ के नीचे तो उनको डालिए, नहीं तो गौ माता को खिला दीजिए, पक्षियों को भी खिला सकते हैं। इससे आपके पुण्य में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अब जानते हैं नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को आजाद कराया था।
और उसके बाद उनके परिजनों को सौंप दिया, लेकिन कन्याओं को उनके परिवार के लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। तो सभी कन्याएं अपनी मृत्यु इच्छा स्वीकार करके अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही थी, क्योंकि उनके परिवार ने उनको लेने से मना कर दिया। अब वो कहाँ जाती, तो वो अपने आप को समाप्त करने जा रही थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात मालूम पड़ी तो उन्होंने उनको समझाया और अपने महल में जीवन पर्यंत संरक्षण देने का वचन दिया। तो वह उन्हें अपना भगवान, सखा, स्वामी और पति स्वरूप मानकर वहीं रहने लगी। इस कथा को लेकर लोगों में बहुत ही भ्रम उत्पन्न किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियां की थी, 16,000 कन्याओं से शादी की थी, और न जाने क्या क्या भगवान को बोला जा रहा था इन 16,000 कन्याओं के बारे में लेकर। तो आप इस भ्रम में ना पड़े, ये वही 16,000 कन्याएं हैं जिन्हें उनके परिवार ने ठुकरा दिया था और भगवान ने इन्हें अपना संरक्षण दिया। तो जब भगवान ने इनको संरक्षण दिया तो सभी ने इनको भगवान यहाँ, बल्कि ये ध्यान रखें कि भगवान ने इनसे विवाह नहीं किया था, तो सभी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने मन में जो आया, किसी ने उनको अपना सखा माना, किसी ने उनको अपना पति माना, किसी ने उनको अपना स्वामी माना। यानी जिसके मन में जैसी रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, आपने ये सुना होगा। तो जिसके मन में जैसी भावना थी भगवान श्री कृष्ण को उसने वैसे ही रूप में देखा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इन कन्याओं से शादी नहीं की थी, उनको अपने महल में रहने की अनुमति दी थी और पूरे जीवन उनकी सुरक्षा का वचन भी दिया था। तो इस गलतफहमी को लोगों तक फैलाया गया और लोगों ने आज तक इस चीज का मजाक बनाया कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी रानियां की थी, बहुत सारी शादियां की थी। ये अगर आपको कोई पूछता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इतनी शादियां की थी, तो आप ये कथा उन्हें जरूर सुनाएं और ये शास्त्रों में लिखी हुई है, और अपने धर्म को भ्रमित होने से बचाएं। लोगों को ये सच्ची घटना बताएं, सच्ची बात बताएं और उनके मन से इस तरह का भ्रम का जो पर्दा है उसको हटाएं। अब आगे हम बात करते हैं, इस दिन 14 दिए जलाने का भी एक विधान होता है, क्योंकि कहा जाता है कार्तिक जो पक्ष है यानी कार्तिक मास है, जिसको हम लोग दामोदर मास भी कहते हैं, तो जब पहला दिन शुरू होता है पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक रोज एक एक दिया हम लोग बढ़ाते जाते हैं। ऐसा माना जाता है पहले दिन से लेकर पूरे 31 दिन तक एक एक दीपक बढ़ाते जाएं रोज की पूजा में। तो जो चतुर्दशी का जो दिन है यानी नरक चतुर्दशी, तो उस दिन 14 दिए जलाने का विधान है, जिस तरह से धनतेरस पर 13 दिए जलाने का विधान होता है। तो अगर आप 14 दिए जलाना चाहते हैं तो एक चौमुखा दीपक और 13 एक मुखी दीपक जलेंगे जो तेल के होंगे। उन्हें घर के बाहर दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए और परिवार के सभी सदस्य ऐसा करें। जैसे कि एक गेट पे आपने दीपक जलाया अपने पे, जो जलेगा ही जलेगा, और उसके बाद आप वो तो चौमुखा दीपक गेट पे चलेगा, लेकिन इसके अलावा आप एक बाती वाले 13 दीपक और लीजिए, उनको अपने छत की दक्षिण दिशा में लगा दीजिए, यानी घर के आंगन में दक्षिण दिशा में कोई जगह खाली हो वहां लगाइए। एक दिया मुख्य द्वार पर जो जलेगा, उसके बाद में बाकी 13 दिए आप दक्षिण दिशा में लगाएंगे। तो इससे भी बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि घर के जितने भी सदस्य हैं एक एक दिया अपने हाथों से जलाएगा। अगर 2 या 3 लोग हैं तो 4-4 5-5 दिए ले सकते हैं अपने हाथ में। मतलब कहने का ये है मेरा कि एक एक दिया हर सदस्य को जलाना चाहिए। दिवाली के ये 5 दिन का त्योहार होता है, इसमें घर के सारे सदस्यों को दीपदान करना ही करना चाहिए। दिवाली के 5 दिन एक दीपक कुलदेवी और कुलदेवता अगर हैं आपके, जिनके बारे में आपको पता है, तो उनके नाम का और पितरों के नाम का जरूर जलाना चाहिए। कुलदेवी कुलदेवता का नहीं पता है फिर भी उनके नाम का दिया आपको घर के मंदिर में जलाना चाहिए। और पितरों का जो दीपक है वो पीपल वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, नहीं तो छत के दक्षिणी भाग में जलाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई धार्मिक उत्सव वगैरह कुछ भी हो घर में, चाहे तीज हो चाहे त्योहार हो, अपने कुलदेवी कुलदेवता और पितरों का दीपक जलना ही चाहिए। पूजन से पहले घर में गौमूत्र गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा तेजी से संचारित होती है और हमारे घर में प्रवेश करती है। और इन दिनों में आप खुद नींबू या फिटकरी थोड़ी सी पानी में डालकर स्नान करेंगे। इससे आपके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा उसका भी संचार होगा। अगर आपको गौमूत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं मिलता तो गंगा जल सबके घर में होता है, गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए तीज त्योहार पर। कि अगर वहां पर जरा सी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी
तो गंगा जल छिड़कने से और फिर पूजा करने से, मंत्रोच्चारण करने से उसकी समाप्ति हो जाएगी। कोई भी दीपक सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे कुछ ना कुछ अनाज अवश्य रख देना चाहिए। यानी जब हम कोई दीपक जलाते हैं और कहीं रखने जाते हैं ना, डायरेक्ट हम जमीन पर रख देते हैं, जिससे भूमि दोष लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। उसके नीचे थोड़ा सा अनाज रखें या फिर किसी बर्तन के ऊपर, किसी पेड़ के पत्ते के ऊपर उसको रख सकते हैं, डायरेक्ट जमीन पर उसको ना रखें। और बाद में अगर आप जब अनाज पर रखते हैं तो पक्षियों को वो अनाज खिला दें। तो मैंने आपको नरक चतुर्दशी की सारी बातें बता दी। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसके बारे में भी मैं बता दूं। वैसे जो भी कुछ मैंने बताया उसको शॉर्टकट में और बताना चाहती हूँ। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का एक वध किया था और उस दिन ये नरक चतुर्दशी थी, तो इस कारण भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे कोई भी पर्व या त्योहार हो, उसका मूल उद्देश्य सकारात्मक भाव के साथ ईश्वर से प्रार्थना करना है, उनकी कृपा प्राप्त करना है। नरकासुर हमारे मन की आसुरी प्रवृत्ति है। नरकासुर नामक आसुरी प्रवृत्ति को भगवान कृष्ण के द्वारा ही पराजित किया जा सकता है। नरक चतुर्दशी में मानसिक, शारीरिक और आत्मक यम का पूजन का प्रावधान है। इस दिन यमराज की पूजा करने का बहुत बड़ा रिवाज है और जो लोग वास्तु की दृष्टि से इसको जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि इस दिन दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दक्षिण में यम का वास होता है। यम मृत्यु के देवता हैं और मृत्यु तुल्य संकट से बचाने के लिए यम देवता की पूजा करने का आज के दिन ही विधान है। तो दक्षिण मुखी जिनके घर हैं वो लोग इस दिन का पूजन जरूर करें, यमराज का पूजन जरूर करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा के स्वामी यम है, इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा का जो प्लॉट या मकान है या ऑफिस है उनको ये पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले अपनी एक कुंडली चेक कराकर ही एक चीज पता करें कि आपका अगर मंगल और शनि अच्छा है तो आप दक्षिण दिशा वाले मकान भी खरीद सकते हैं। और अगर वो आपको कष्ट दे रहा है कोई मकान, दक्षिण मुखी घर है, तो आप उनकी यमराज की पूजा करें। जिनका भूखंड दक्षिण दिशा में है, नरक चतुर्दशी वाले दिन वहां वो लोग अपने हाथों से एक दीपक जरूर जलाएंगे। और इस दिन आपको एक काम और करना है, जिनका भूखंड यानी मकान, दुकान कुछ भी दक्षिण दिशा में है, तो हनुमान जी की कोई प्रतीक चिन्ह, हनुमान जी का कोई प्रतीक चिन्ह जैसे गदा है, उनका सिंदूर है, अपने उस मुख्य द्वार पर उससे एक स्वास्तिक बनाएंगे या जय श्री राम लिखेंगे या एक ध्वजा आप अपने दक्षिण मुखी घर की छत पे लगाएंगे। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखें कि दक्षिण मुखी घर में, जैसे कि यमराज का वास तो एक तरह से दक्षिण दिशा में माना ही गया है, लेकिन हनुमान जी ने दक्षिण दिशा में विजय प्राप्त की थी, तो इस दिन हनुमान जी को भी वरदान प्राप्त है कि यम की और शनिदेव की कोई भी स्थिति हनुमान जी को छू नहीं पाएगी। तो जब आपके दक्षिण मुखी घर पर हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह होगा, उनकी ध्वजा होगी, तो वो हमेशा आपको सकारात्मक परिणाम देगी, हमेशा आपको कष्टों से बचा के ले आएगी और कभी आपका बुरा नहीं होने देगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नरक चतुर्दशी वाले दिन यमराज की पूजा के साथ साथ भगवान महावीर, बजरंगी, संकट मोचन का ध्यान पूजन अवश्य करें, उन्हें खुश करें, उनकी पसंदीदा मिठाई भोग जरूर लगाएं, तो आपका सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा।